तो वेलकम बैक जनाब हमारे सीएसएस कोर्स के अंतर्गत आज है लेक्चर नंबर 28 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं सीएसएस में फंक्शन के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। चलिए अब मैं आपको अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ कि सीएसएस में फंक्शन कैसे यूज होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉजिकल होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स ऐसे यूज होंगे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं। तो अगर आप इसको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होकर देखते हो कि मतलब आपका ध्यान कहीं और है, देख रहे हो सिर्फ, तो हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो। पर अगर आप बिल्कुल एक चित मन से देखते हो, फोकस के साथ देखते हो, तो कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं उसको बहुत ज्यादा इजी करके एक्सप्लेन करने वाला हूं। जनाब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो फंक्शन वर्ड होता है वो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। अब बहुत से लोग जानते हैं कि जैसे सीएसएस हमारी लैंग्वेज है वो है डिजाइनिंग लैंग्वेज, जो कि एचटीएमएल को डिजाइन करती है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? वो एक प्रोग्राम बनाती है जिसमें बैकग्राउंड में कुछ लॉजिक रन हो रहा होता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, इन सब में आपका फंक्शंस यूज होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई फंक्शंस अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं तो सीएसएस में फंक्शन कैसे आ गया? क्वेश्चन तो ये उठ सकता है, अगर कोई आपसे पूछे कि सीएसएस में फंक्शन होते हैं या फिर नहीं होते हैं, तो आपका क्या आंसर होगा कि फंक्शन होते हैं या फिर नहीं होते हैं? तो मैं आपको बताऊंगा सीएसएस में फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो फंक्शंस होते हैं काफी एडवांस लेवल के होते हैं, पर सीएसएस में जो फंक्शंस होते हैं वो बेसिक काम के लिए होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। तो अब ये समझो कि आज मैं आपको फंक्शन समझाने वाला हूं, इजी तरीके से समझेंगे, पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं आपको काफी सारे फंक्शंस पहले पढ़ा चुका हूं, इसके पहले जो वीडियोस आई हैं, पर मैंने कभी आपको ये ध्यान नहीं दिलाया कि ये फंक्शंस हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आरजीबी कलर जो होता है, कलर वाला जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था आरजीबी से भी आप बना सकते हो कलर को। तो उसमें आरजीबी और इस तरीके से हम लोग पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाते थे, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग आरजीबी की वैल्यू देते थे, या फिर अगर हम लोग को आरजीबी ए देना होता था, मान लीजिए मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू और ए मतलब अल्फा, ठीक है। तो इसके अंदर जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट है इसके अंदर वैल्यू देते थे। तो ये आपका एक फंक्शन है, ठीक है। जब हम लोग कहीं पैरेंथेसिस ब्रैकेट ऐसे यूज करते हैं किसी वर्ड के साथ में, तो वो एक तरीके का फंक्शन कहलाता है। और मैंने कौन कौन से फंक्शंस पढ़ाए, आरजीबी ए छोड़ दो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई भी इमेज लगानी हो तो यूआरएल ऐसे करके लगाते हैं ना, यूआरएल लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर उस इमेज का यूआरएल दे देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था। एक और मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था लीनियर ग्रेडियंट कैसे यूज करते हैं, ग्रेडियंट कलर कैसे यूज होता है। तो मैंने कहा लीनियर, ठीक है, ग्रेडियंट, ओके। तो आपको मैंने ये भी दिखाया था लीनियर ग्रेडियंट कैसे यूज होता है। तो लीनियर ग्रेडियंट में हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालते थे कि कौन से कलर की कितनी परसेंटेज रखनी है। तो ये आपके तीनों आपके फंक्शंस थे जो मैंने पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पीछे वाली वीडियोस में जाइए, आपको कलर नाम की एक वीडियो मिल जाएगी, एक चैप्टर मिलेगा, उसमें मैंने कलर के बारे में पढ़ाया, वहां पे आरजीबी फंक्शन पढ़ाया था। फिर आपको मैंने ये जो लीनियर ग्रेडियंट है ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अभी ग्रेडियंट वाला जो चैप्टर आया था। और यूआरएल तो बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूं, बैकग्राउंड यूआरएल देने के लिए आपको इसी तरीके देना होता है सीएसएस में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि और आज कौन से फंक्शंस पढ़ेंगे। तो अभी तक ये जो फंक्शंस थे वो बहुत बेसिक थे, थोड़ा एडवांस फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। दो पढ़ेंगे पर दोनों बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। तो डिव टैग सबसे पहले एक बना लेते हैं। तो डिव टैग बनाएंगे, एक आईडी बनाएंगे डिव के अंदर। तो मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, आप भी यूज कर सकते हो। डिव लिखो, हैश का निशान लगाओ और आईडी का नाम लिखो। तो मैं आईडी का नाम फंक्शन लिखूंगा जिससे थोड़ा लॉजिकल लगेगा। तो देखो एक डिव बन गया, उसकी आईडी बन गई फंक्शन नाम, ठीक है। अब आते हैं style.css वाली फाइल पे, और यहां पे क्या करने वाले हैं कि उस आईडी को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं फंक्शन, ओके, ठीक। अब मैं यहां पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करूंगा, ठीक, और उससे पहले हैश लगा देंगे क्योंकि यहां पे हैश लगेगा, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर क्या क्या करने वाले हैं, एक सेकेंड, ओके। यहां पे सबसे पहले हम लोग इसको देंगे अपना एक बैकग्राउंड कलर, जिससे डिव की पहचान होगी, हम लोग उसको समझ पाएंगे सही से। तो बैकग्राउंड कलर देते हैं, एक सेकंड देना, ओके। बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे चॉकलेट कलर का, थोड़ा समझ में आएगा, कुछ यूनिक कलर है, ठीक है। चॉकलेट कलर दे देंगे, चॉकलेट। और उसके बाद इसकी एक हाइट दे देते हैं, ठीक है, हाइट दे देंगे। हाइट हम लोग देंगे इसको 200 पिक्सल्स, ठीक है। अब रही बात विथ की, तो विथ अभी इसकी पूरी, जब डिव कोई आप यूज करते हो तो पूरी वो विथ ले लेता है, जितनी चौड़ाई होगी आपकी कंप्यूटर लैपटॉप की पूरी 100% विथ वो कवर कर लेगा। तो क्या मैं ये सही बोल रहा हूं? इसको चेकआउट करते हैं जरा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे और सीएसएस फाइल यहाँ पे यार ओपन करना होगा, ठीक है।
चलिए ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। ठीक है, ये साइड में ओपन हो गया। इसको पहले बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी साइज को बड़ा कर लेते हैं जिससे हम लोग को ये समझ में आए सही से। तो ये क्या विथ पूरी कवर कर रहा है? हाँ, ये पूरी कवर कर रहा है विथ। पर अब मैं आपको इमेजिनेशन कराता हूं, थोड़ा मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि जो लॉजिकल चीजें होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरा आपकी इमेजिनेशन और लॉजिक पे डिपेंड करती है। वही चीज यहाँ पे है कि हमको एक इमेज लगानी है जनाब, वो इमेज मैं यहाँ पे लगाऊंगा। मेरे कर्सर को बस देखना, हर चीज जो समझाऊंगा वो मेरे कर्सर पे आपको पॉइंट होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक इमेज लगाना चाहता हूं, पर वो इमेज जैसे मैं ये विंडो को छोटा कर रहा हूं ऐसे। ठीक है, तो विंडो जैसे जैसे छोटी हो रही है वैसे वैसे जो हमारे डिव टैग है, जो ये चॉकलेट कलर है, ये भी छोटा होता जा रहा है। ठीक है, अब मैं जिसको लास्ट में बिल्कुल छोटा कर दूंगा तो देखो इतना बचेगा। ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि मैं जो इमेज लगाऊं यहां पर वो इमेज छोटी ना हो। ठीक है, डिव तो छोटा हो जाए पर मेरी इमेज उतनी ही बड़ी रहे जितनी बड़ी इमेज लगाएं। मान लो 200 पिक्सल्स की कोई इमेज लगा रहे हैं तो उसका साइज घटे ना, जैसे जैसे कोई विंडो भी छोटी करे तो उसका साइज नहीं घटना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? क्वेश्चन ये उठता है कि मान लो अगर हम लोग यहाँ पे डिव टैग के अंदर भी इमेज लगा दें तब भी वो चीज नहीं रन हो सकती है। अलग से लगाएं, मान लो हम यहाँ पे एक विथ दे देते हैं अलग से बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे विथ लिखा, विथ मान लो मैं 100% करता हूं। ठीक है, 100 नहीं 70%, 100% तो ऑटोमेटिक पहले से होता है। ठीक है, 70% कर दिया। अब इसको रन करते हैं तो देखो ये जो वाइट स्पेस है 70% यहां तक इसने विथ कवर किया है, पर जो ये बाकी का वाइट स्पेस है, मैं यहाँ पे कोई इमेज अगर लगाता भी हूं तब भी देखो जैसे जैसे ये छोटा होगा वैसे वैसे ये मतलब कुल मिला के देखो यहाँ पे जैसे जैसे मैं इसको छोटा करूंगा, एक सेकंड देना मेरे को, देखो जैसे जैसे छोटा कर रहा हूं ये साइज छोटा होगा, व्हाइट स्पेस का भी साइज छोटा हो गया। ठीक है, जबकि मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि व्हाइट स्पेस का साइज उतना ही बड़ा रहे, डिव का साइज सिर्फ छोटा हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, देखो समझो मेरी बात। मेरा कर्सर देखो कि यहां तक चॉकलेट कलर है, डिव जिसको हम बोल रहे हैं इसको हम डिव बोलेंगे। ठीक है, तो डिव भी देखो जैसे जैसे मैं इसका स्पेस छोटा कर रहा हूं तो डिव भी छोटा हो रहा है, प्लस जो ये मेरा व्हाइट का स्पेस है उसके बाद में जो जगह बच रही है व्हाइट कलर की ये भी छोटी होती जा रही है। हाँ या ना? बिल्कुल छोटी हो रही। पर मैं ये चाहता हूं कि ये जो व्हाइट स्पेस है बगल में ये छोटा ना हो, पर ये जो डिव है ये छोटी हो जाए। इस पे कोई मुझे ऐसा चाहिए सिस्टम की कोई डिव छोटी हो सकती है, पर ये जो व्हाइट स्पेस है जिसमें मैं इमेज लगाऊंगा इन फ्यूचर तो वो छोटी ना हो। ठीक है, ये जितना खाली स्पेस इसका बचा है, ये मान लो अगर 200 पिक्सल है तो ये 200 पिक्सल्स बना रहे इतने ही स्पेस, पर मेरी डिव छोटी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कैसे होगा चलिए करके देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे आएंगे, जहां विथ आपने 70% लिखा है यहां पे हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे, फंक्शन का नाम है कॉल, कैल पढ़ेंगे। ठीक है, कैल, और ये आपको लिखना है पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनानी है। ओके, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे आप हो सकता है थोड़ा आप गलती कर जाएं, पर मैं आपको गलती नहीं करने दूंगा, मेरे 100% एफर्ट्स रहेंगे, आप सरल तरीके से समझ पाए चीजों को। आपने ये लिखा कैल पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाया। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले डिव कितने परसेंट की होती है, तो पूरा 100% होती है ऑटोमेटिक, जब तक हम लोग को इसको चौड़ाई नहीं देते हैं। तो मैंने लिखा 100% जो पूरी डिव है उसमें से हम लोग को कितना परसेंट व्हाइट एरिया चाहिए जो बिल्कुल भी कम ना हो, मतलब साइज छोटा बड़ा करने पे वो साइज उतना ही रहे। तो आपको स्पेस लगाना है, माइनस का निशान लगाना है, फिर स्पेस लगाना है। अब मैं कहूंगा 200 पिक्सल का साइज या फिर 300 कर देते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा, बड़ा दिखेगा थोड़ा। 300 पिक्सल्स का साइज है वो छोटा ना हो, मतलब 100% डिव में 300 पिक्सल का साइज छोड़ दो, बाकी छोटा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 300 पिक्सल का साइज छोटा ना हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां पे इसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, अभी देखो ये 300 पिक्सल का साइज जो यहां पे आ रहा है ये छोटा नहीं होगा। अब ये डिव आप देख लो इतनी लंबी है, मैं जैसे जैसे छोटा करूंगा ये चॉकलेट वाला जो एरिया है ये तो छोटा होगा, पर इसके बगल में जो व्हाइट एरिया है आप इस पे फोकस करना, जहां पे मेरा भी कर्सर है ये व्हाइट एरिया देख लो ना, ये छोटा नहीं होगा। देखो मैं इसको छोटा कर रहा हूं, पर देखो चॉकलेट एरिया तो छोटा हो रहा है, पर व्हाइट एरिया जो मैंने उसको बचा कर रखा है वो छोटा नहीं होगा। मैंने विंडो को पूरी तरीके से छोटा कर दिया है, फिर देखो मैं पूरी तरीके बड़ा भी कर दूंगा, पर वो 300 पिक्सल जो मैंने उसमें डाल दिए फंक्शन में वो छोटे बड़े नहीं हो सकते। देखो वो उतना ही बड़ा रहेगा, चाहे मैं इसको छोटा कर दूं चाहे बड़ा कर दूं। ठीक है, वो उतना ही रहेगा, 300 पिक्सल से एक भी पिक्सल कम नहीं होगा। चलिए मैं इसको एक बार फिर से आपको दिखाता हूं, मैं इस सब चीजों को हटा देता हूं और नॉर्मल में करता हूं सिर्फ यहाँ पे 70%। ठीक है, मैं यहाँ पे 70% करता हूं और अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, व्हाइट एरिया तो अब भी रहेगा पर अभी ये छोटा होगा क्योंकि अभी मैंने फंक्शंस को हटा दिया है। देखो अभी भी ये व्हाइट एरिया है, ठीक है,
पर अभी देखो ये छोटा हो रहा है, जैसे जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ये देखो छोटा हो गया व्हाइट एरिया। पर मैं चाहता हूं कि ये व्हाइट एरिया छोटा ना हो, क्योंकि मुझको इसमें एक इमेज लगानी है जो मैं छोटा होना नहीं देने चाहता हूं कि वो छोटी ना हो। तो उसके लिए फंक्शन मैंने आपको बताया, यहां पर आएंगे, यहां पर आने के बाद में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ यहाँ पे आपको कैल फंक्शन को ऐसे एक्टिवेट करना है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, सबसे पहले आपको 100% दे देना है, क्योंकि टोटल जो विड्थ होती है चौड़ाई वो 100% होती है। फिर स्पेस लगाओ, माइनस का निशान लगाओ, फिर स्पेस लगाओ। आप वो साइज डालो जो आप छोटा नहीं होना देना चाहते हो, मतलब जो स्पेस आप अपने लिए बरकरार रखना चाहते हो कि चाहे विंडो कितनी भी छोटी हो जाए वो छोटा ना हो। तो मैं कहूंगा 300 पिक्सल का साइज जो है वो मुझे इतना दे दो कि ये छोटा ना हो। आप देख लो ये 300 पिक्सल साइज है, ये जितना व्हाइट एरिया बचा है ये 300 पिक्सल है, ठीक है। और बाकी का ये है 100% में 300 पिक्सल माइनस हो गए। पिक्सल अलग होता है, परसेंटेज अलग होता है, ध्यान देना। 100% कितना है, पूरा चौड़ाई जितनी है उसमें से 300 पिक्सल का साइज देखो बच गया है। अब ये मैं इसको छोटा करूंगा पर ये साइज घटेगा नहीं, तो ये फंक्शन ये काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक फंक्शन यूज करना आ गया है जो कि काफी एडवांस लेवल का था। अब मैं आपको दूसरा फंक्शन यहाँ पे समझाने वाला हूं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप। अब मैं आपको दूसरा फंक्शन समझाऊं उससे पहले हमको एक बटन बनानी होगी। अब बटन में क्यों बना रहा हूं, क्या बटन से कुछ होगा, नहीं होगा। सिर्फ बटन पे मैं दूसरा फंक्शन आपको लगाकर दिखाऊंगा एज आ, मतलब एक तरीके से प्रोडक्ट के रूप में। जैसे हम लोग किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बटन बनाएंगे, बाकी बटन से होना कुछ नहीं है। तो बटन बनाने के लिए सबसे पहले BR लगा दो, क्योंकि डिव टैग है तो BR लगाना, ठीक है। एक अचार लगा देंगे जिससे एक लाइन बीच में बन जाएगी तो अलग से दिखेगा, ठीक है। अब बटन कैसे, एंकर टैग है, एंकर टैग सबसे पहले यूज करना होगा। अब यहाँ पे href जो लिखा है इसमें हम लोग लोकेशन देते हैं, URL देते हैं। अगर मान लो गूगल हम लोग लिख रहे हैं तो गूगल की वेबसाइट का URL देंगे। तो मैं यहाँ पे हैश सिर्फ लगा दूंगा। हैश लगाने से क्या, ये बटन तो बनेगी पर इसको क्लिक करने पे कहीं आप ट्रांसफर नहीं होगे, जाओगे नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा गूगल लिख दिया, ठीक। गूगल लिखने के बाद अब आएंगे CSS पे। तो ये जो बटन एंकर टैग बनाया इस पर थोड़ी स्टाइलिंग करनी होगी। तो सबसे पहले एंकर टैग और यहाँ पे आएंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया। सबसे पहले पैडिंग देंगे, तो क्या मैं इसको साइड में ओपन कर लूं जिससे आपको ये दिखता चले कि मैं कौन कौन से CSS का यूज कर रहा हूं, उससे क्या क्या हो रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे एक लाइन खिंच चुकी है और यहाँ पे गूगल लिख के आ चुका है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर दिया हूं, गूगल लिख के आ चुका है। अब मैं इसको करता हूँ साइड में ओपन और इधर ये इसको ओपन करता हूँ। अब मैं सबसे पहले दूंगा पैडिंग, ठीक, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट, सबसे पहले 10 पिक्सल, ठीक। किसको दिए, एंकर टैग को। और फिर ये चारों तरफ से है अभी। अब इसको जब हम लोग दोबारा दे देंगे तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हो जाएगा 30 पिक्सल, ठीक, ओके। अभी क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पे आपको कलर नहीं है, इस जगह पे पैडिंग आई है, ठीक है। अब पैडिंग के बाद मार्जिन देंगे, मार्जिन दे देंगे 20 पिक्सल, ओके। अब पैडिंग मार्जिन हो गई। अब हम लोग देंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर कौन सा, कॉर्न ब्लू एक करके आता है, ब्लू में होता है, देखते हैं, कॉर्न ब्लू होता है, उसको मैं दूंगा यहाँ पे। ये देखो कॉर्न फ्लावर ब्लू, ठीक है। ये आप कोई सा भी कलर दो, ये सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि आप यही कलर लो। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे कलर बीच का जो कलर है वो कौन सा रखेंगे, वो व्हाइट रखेंगे। तो कलर ये व्हाइट। अब ये लिखा है एलिस ब्लू पर होता है व्हाइट, देख लो यहाँ पे व्हाइट आया है, ठीक है। व्हाइट ही की एक प्रजाति है, प्रजाति बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझको आंसर बताओ कि ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी यूज करें इससे क्या होगा, इसमें बटन में क्या फर्क पड़ेगा। प्लीज अभी कमेंट करो, क्योंकि ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं एंकर टैग की वीडियो में। अगर आप चीजों को भूल रहे हो तो आपको रिवीजन भी होता चलेगा। कमेंट में बताओ कि टेक्स्ट डेकोरेशन में क्यों यूज कर रहा हूं, इससे मैं क्या करने वाला हूं जो इस पे इफेक्ट पड़ेगा। जल्दी से कमेंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं बताता हूं, जैसे ही मैं यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन नन करूंगा तो जो ये गूगल के नीचे लाइन आ रही है बट यहां से बन के ये हट जाएगी। तो मैंने कहा नन और ये देखो लाइन हट गई, इससे ये क्लियर हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे एक बटन बन चुकी है, बटन से कोई लेना देना नहीं, पर हम लोगों ने अपने यूज के लिए इसको बना रखा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं मेन, अब आप सेकंड फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हो। सेकंड फंक्शन कैसे काम करेगा। सेकंड फंक्शन के लिए सबसे पहले टॉप पे जाएंगे, ठीक है। टॉप से ही हमको जरूरत है, थोड़ा एंटर लेके स्पेस ले लिया, ठीक है। अब सेकंड फंक्शन में हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे। आई होप अगर आपने कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो आपने वेरिएबल एक वर्ड सुना होगा।
कुछ लोगों को हो सकता है वेरिएबल मालूम हो कि क्या होता है, कुछ नहीं जानते होंगे, अधिकतर लोग को नहीं पता है, वो CSS डायरेक्ट सीख रहे, तो मैं आपको बताता हूं। वेरिएबल जनाब एक कंटेनर होता है, एक बॉक्स होता है, हिंदी में बोलो तो एक डब्बा होता है, ठीक है, डब्बा, कंटेनर, बॉक्स, आप कुछ भी बोल सकते हो। उसके अंदर आप कोई चीज स्टोर कराते हो, रखते हो, ठीक है। हो सकता है कोई मैथ की वैल्यू हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बता रहा हूं, हो सकता है कोई मैथ की वैल्यू हो, कोई वर्ड हो, कोई टेक्स्ट हो, कुछ भी हो। पर यहां पे हम लोग जो कंटेनर बनाएंगे, जो वेरिएबल बनाएंगे, अगर मैं वेरिएबल वर्ड बोल रहा हूं तो आप समझ लो कोई डब्बा, ठीक है। तो वेरिएबल जो बनाएंगे उसमें हम लोग कोई अपनी एक तरीके का प्रॉपर्टी स्टोर कराएंगे, जो हम लोग खुद से बना सकते हैं, ठीक है। खुद से एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं और वो स्टोर कराएंगे, और उस प्रॉपर्टी को हम लोग एक कलर दे देंगे कि मान लो जैसे एक प्रॉपर्टी में बनाया, उसको एक कलर दे दिया येलो, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी का नेम जहां जहां यूज करोगे वहां वहां आपका येलो कलर आएगा। जैसे ये आपकी बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी का नाम है, ठीक है, हाइट एक प्रॉपर्टी है, पैडिंग एक प्रॉपर्टी। इसी तरीके से हम लोग अपनी एक प्रॉपर्टी बनाएंगे जो हम लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं, और उसमें हम लोग एक कलर दे देंगे। और जब आप वो प्रॉपर्टी, जैसे बैकग्राउंड कलर है, जैसे उस प्रॉपर्टी को कहीं पे भी यूज करोगे तो वो कलर आएगा। मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, उससे ज्यादा समझ में आएगा, पर ये एक्सप्लेन करना जरूरी था, नहीं तो वेरिएबल वर्ड क्या है आप समझ ना पाते। वेरिएबल मतलब डब्बा, डब्बे के अंदर हम लोग कुछ धरने जा रहे हैं जिसको हम लोग बार बार यूज करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको कॉलन का निशान बनाना है। कॉलन का निशान क्या होता है भाई, ये डबल बिंदु वाला जो निशान होता है ये कॉलन का होता है, ठीक है। उसके बाद में अभी देखो यहाँ से वो डिव गायब हो गई, उसकी टेंशन न लो, अभी आ जाएगी। आपको कॉलन का निशान लगाने के बाद यहाँ पर रूट लिखना है, रूट लिखा, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, ठीक, ओके। अब यह वापस आ चुकी है, रूट कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब यहां पे आपको जो अपना एक वेरिएबल का नाम बनाना हो, वेरिएबल नाम जो बनाना है, प्रॉपर्टी जो एक अपनी बना रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ऐसे दो आपको स्पेस बनाने हैं, ठीक है। स्पेस बोल लो, हाइफन के निशान बोल लो, माइनस के निशान बोल लो, कुछ भी बोलो, पर आपको समझ में आना चाहिए। फिर आपको उस वेरिएबल का अपना नाम रखना है। तो मैं रखूंगा सबसे पहले बीजी कलर, बीजी कलर रखूंगा। तो बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, तो स्पेस तो लगा नहीं सकते बीजी और कलर के बीच में, तो हम लोग यही निशान लगाते हैं, ठीक है, बीजी कलर, ओके। फिर कॉलन का निशान क्योंकि प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहां पे इसको हम लोग एक कलर दे देंगे, मैंने कहा येलो दे देंगे, ठीक है, बीजी कलर येलो, और ये यहां पे सेमी कॉलन लास्ट में लगेगा, ठीक। अब एक और ऐसे बनाएंगे, इसमें क्या नाम रखेंगे, मेन कलर। मेन कलर जैसे मतलब ये टेक्स्ट का गूगल जो लिखा हुआ है ये व्हाइट से आ रहा है, तो इसको हम लोग एक दूसरा कलर इसी की मदद से देंगे, तो मेन कलर लिखा। कहोगे भाई ये सब कर रहे हो, इसका फायदा क्या होने वाला है, ये कलर तो हम लोग डायरेक्ट भी दे सकते हैं। बस थम जाओ, वीडियो लास्ट तक देखो, सब चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कॉलन के निशान लगाया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे कलर दूंगा ब्लैक। आप कोई सा भी कलर दो, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम लोग यहाँ पे कलर दे रहे हैं, इसका क्या यूज होने वाला है, सब अभी क्लियर होगा। अब डिव कलर एक बनाएंगे, डिव नाम से आप कोई भी प्रॉपर्टी बना सकते हो अपने नेम की। मैं यहाँ पे डिव कलर नाम से बना रहा हूं, ठीक है। इसको कौन सा कलर दे दें, चलो रेड दे देते हैं। जब कोई कलर याद नहीं आता तो रेड याद आता है लोगों को, ठीक है। तो अभी देखो तीन प्रॉपर्टी बनी है, बीजी कलर, मेन कलर, डिव कलर, ठीक। अब आप कहीं पे बीजी कलर लिखते हो तो येलो कलर आ जाएगा, कहीं पे मेन कलर लिखते हो तो ब्लैक आ जाएगा, कहीं पे डिव कलर लिखते हो तो रेड आ जाएगा। आपको येलो, ब्लैक, रेड नहीं लिखने की जरूरत है। चलो उसको प्रैक्टिकल थोड़ा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बटन में जो ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है, मेरे कर्सर को आप देखो, बैकग्राउंड कलर आ रहा है कॉर्नफ्लावर ब्लू, जो हम लोग ब्लू कलर एक तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो ये देखो हम लोग ने दिया कॉर्नफ्लावर ब्लू, ठीक है, ये दिया है, ये बैकग्राउंड में आ रहा है। अगर हम लोग इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए, इसको हम लोग बैकग्राउंड कलर को हटाते हैं, और यहाँ पे अगर हम लोग देना चाहें, जो हम लोग ने ऊपर कलर दिया है, कौन सा मैं आपको दिखाता हूं, ऊपर ये देखो मैंने आपको येलो कलर दिया है, ठीक है। तो ये हमको यूज करना हो तो कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बनाना है वेरिएबल, ठीक है, VAR लिखना है, VAR, और उसके बाद ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट ऑटोमेटिक शो कर देगा अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं। अगर कोई और कोड एडिटर है तो आप VAR लिखो और पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाओ। आप पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर आपको जिस भी कलर को यूज करना है उसकी प्रॉपर्टी का नेम डालना है। लाइक येलो यूज करना है तो बीजी कलर डाल दो, ब्लैक यूज करना है तो मेन कलर डाल दो, रेड यूज करना है तो डिव कलर डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सजेशन भी आ रहा है, तो मुझे येलो यूज करना है तो मैंने कहा बीजी कलर। अब ये देखो बटन आ गई और इसके बैकग्राउंड में येलो कलर आ रहा है। पर अभी एक चीज नोटिस करो कि देखो व्हाइट नहीं चेंज हुआ, व्हाइट अपनी जगह वैसे ही आ रहा है, जैसे व्हाइट में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी तो व्हाइट आ रहा है। अब मुझे व्हाइट की जगह ब्लैक यूज करना है, तो ब्लैक का नाम क्या है, ब्लैक का नाम है मेन कलर, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे जहाँ ये लिखा हुआ है इसको व्हाइट को हटाते हैं, एलिस ब्लू लिखा हुआ है, और यहाँ पे वही VAR आपको लिखना है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाना है इस तरीके से, और इसके अंदर उसी का नाम लिख दो। तो मैंने कहा मेन कलर, मेन कलर है ब्लैक,
क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ब्लैक कलर दे रखा है तो ब्लैक आ गया। ठीक, अब मैं ऊपर ये जो डिव है ये देखो यहाँ पे ये चॉकलेट कलर की आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चॉकलेट कलर दिया हुआ है, ये देख लो। ठीक है, ये अब मैं इसको चाहता हूँ ये रेड कलर की आए। ठीक है, तो मैंने देखो डिव के लिए एक अलग से कलर बना रखा है रेड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई होप आप समझ चुके होंगे, VAR पैरेंथेसिस ब्रैकेट। ठीक, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेड है तो ये किसके अंदर है, ये डिव कलर के अंदर। तो डिव कलर वाली प्रॉपर्टी डाल दी, अभी देखो रेड कलर का आने लगा। ओके, तो यहां पे इतना क्लियर। क्वेश्चन ये उठता होगा, अब इतना तो आपको कहीं डाउट नहीं होगा कि ये तो हम कर लेंगे। ठीक है, कोड आपके सामने है, वीडियो को हमेशा पॉज कर लिया करो, देख लो, और जहां से ना समझ में आए पीछे करो, वीडियो को पीछे करके आराम आराम से समझो। जब आप 2 बार वीडियो को पीछे करके धीमे धीमे समझोगे ना, अपने आप आ जाएगा। मेरे साथ भी ये होता था, जब मैं चीजों को सीखता था तो एक बार में समझ में नहीं आता है। इंसान है यार, मशीन तो है नहीं जो सब दिमाग में बिल्कुल आपका एक्टिवेट हो जाएगा, सेव हो जाएगा जाकर, नहीं है। इंसान है तो पीछे करेंगे, रिवाइंड करके आराम आराम से सुनेंगे कि हाँ सर ने क्या बताया, क्लियर हो जाएगा। जब फिर भी ना क्लियर हो, 2 बार आप पीछे करके देख लो, मेरी बात को आराम आराम समझ लो, तब भी ना क्लियर हो तो कमेंट है, मैं आपको आंसर देता हूं, आपको पता है, आप कमेंट करो, मैं आपको आराम से रिप्लाई दे दूंगा, वेट किया करो कमेंट करने के बाद। ठीक है, तो देखो अब हम लोग समझते ये है कि ये तो कर लोगे कि यहाँ कॉलन रूट बनाया, उसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टी का नाम, उसके अंदर कोई भी चीज आप स्टोर करा सकते हो। वो सिर्फ कलर नहीं हो सकता, मान लो यहाँ पे हम लोग ने कलर स्टोर कराया, आप कुछ और भी स्टोर करा सकते हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, पर अब हम लोग ये पूछेंगे कि भाई हम लोग ने यूज क्यों किया। क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे यहां पे मान लो हम लोग कलर का नाम भी दे सकते थे, डिव कलर की बजाय रेड यहां पे दे देते तब भी रेड आ जाता, तो यहां पे हम लोग ने इसको यूज क्यों किया। अब आप एक चीज समझो, आपने एक वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट का एक थीम होता है। थीम कैसे बनती, कलर का यूज करके, लाइक आपने रेड एंड ब्लू के मिक्सचर से कोई वेबसाइट बनाई है। ठीक है, और आपका जो प्रोडक्ट है वो भी रेड एंड ब्लू कलर का है। मान लो कोई आपका मसाले का प्रोडक्ट है, वो रेड एंड ब्लू कलर का है, और आपकी वेबसाइट की थीम भी रेड एंड ब्लू कलर की है, पर कुछ दिन बाद वो चेंज हो जाती है। मान लो आप कलर उसका चेंज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का, उसका कलर कर देते हो येलो एंड ब्लैक कलर का। आपके कोई मसाले का प्रोडक्ट है, वो येलो एंड ब्लैक कलर का हो गया है, तो अब आप सोचोगे कि यार वेबसाइट की थीम भी चेंज कर दी जाए। ठीक है, वो भी येलो एंड ब्लैक कलर में की जाए। तो ऐसे में क्या करना होगा, आपने जितनी जगह कलर को यूज किया है उतनी जगह जा जाके आपको कलर चेंज करना पड़ेगा। मान लो बैकग्राउंड कलर, फिर यहां पे आओगे, फिर बैकग्राउंड कलर, फिर कलर, जितनी जगह कलर आपने यूज किया वो चेंज करना पड़ेगा। पर ऐसे में क्या, अगर आप यहां पे एक बार प्रॉपर्टी बना देते हो, उसके अंदर कलर स्टोर करा देते हो, तो क्या होगा कि आपने प्रॉपर्टी की जगह दे रखी है, सिर्फ आपको यहां पर चेंजमेंट करना होगा एक बार, और वहां ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे मैं देखो यहाँ पे रेड लिखा हुआ है, मैं रेड की जगह अगर इसको रेड हटाऊं और मैं कर दूं ब्लू, ठीक है, मैं यहां पे कर दूं देखो ब्लू। ओके, एक सेकेंड, यहां पे कॉलन निशान लगेगा, कॉलन लगा देते हैं। ओके, ठीक, अब यहां पे ब्लू आ गया। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि हम लोग ने एक जगह पे चेंज किया, जितनी जगह डिव कलर यूज किया गया होगा उतनी जगह चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं इसका बैकग्राउंड भी यही कर देता हूं, मान लो जहां पे ये बैकग्राउंड में आ रहा है येलो, मैं इसका भी बैकग्राउंड यही कर देता हूं, डिव कलर, बीजी कलर हटाकर डिव कलर कर देता हूं, तो डिव कलर, तो इसका भी देखो ब्लू हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, अब मैं यहां पे एक जगह चेंज करूंगा, ये जो ब्लू है यहां पे देखो चेंज करूंगा, तो यहां पे ये दोनों जगह ऑटोमेटिक चेंज होगा। मैंने ब्लू हटाया, मैंने कहा ग्रीन कर दो, ठीक है, ये ग्रीन कर दो, अब देखो दोनों जगह ऑटोमेटिक चेंज हो गया। मैंने ग्रीन हटाया, मैंने कहा पिंक कर दो, पिंक कलर कोई होता है इसमें, हाँ होता है, ठीक, पिंक हो गया। मैंने कहा इसको गोल्डन कर दो, ठीक है, तो ये गोल्डन हो जाएगा। तो आप एक जगह चेंज करोगे और जितनी जगह गोल्डन शायद कलर नहीं होगा, यहां पे आया था गोल्डन आया था, मैं आपको कोई दूसरा कलर मान लो ब्राउन, ठीक है, ब्राउन कलर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ठीक, तो इस तरीके से आप जितनी जगह कलर को चेंज करना चाहते हो उतनी जगह आपको सिर्फ प्रॉपर्टी एक बना लेनी है, उस कलर को जहां से मतलब यहां पे कलर चेंज करोगे और वो प्रॉपर्टी जितनी जगह आपने यूज कर रखी है उतनी जगह ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाएगा। तो ये हम लोग आगे इन फ्यूचर में इसलिए इसको बना लेते हैं कि इन फ्यूचर में कभी हमको अपनी वेबसाइट की थीम, वेबसाइट का कलर, वेबसाइट की डिजाइनिंग चेंज करनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बार बार हर जगह जाकर चेंज नहीं करेंगे, एक एक करके चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहां पर एक जगह चेंज कर देंगे और वो ऑटोमेटिक सब जगह चेंज हो जाएगा। तो ये फंक्शन जो आपका वेरिएबल, इस फंक्शन को बोलते हैं वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। तो ये हम लोग बना लेते हैं, बनाना आप समझ गए होंगे। इससे यही हेल्प मिलती है कि एक जगह चेंज करो और बाकी 5 जगह ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा जितनी जगह आपने इसका नाम यूज कर रखा है।
ठीक है। और एक क्वेश्चन उठता होगा, क्या भाई मैं इसको अपने नाम के हिसाब से दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हो। मैंने यहाँ पे डिव कलर किया है, आप अपना नाम कर दो। मान लो मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे डिव है, यहाँ पे मैं लिख दूं शुभम, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे करूंगा शुभम। आप कहोगे भाई ये आया नहीं, तो आएगा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे डिव, जहां पे आपने डिव लिखा हुआ है वहां पर शुभम लिखो। ये चीज आपको पहले ही डिसाइड कर लेनी कि आपको क्या नाम रखना है, आप नाम बाद में नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे शुभम आ गया। अभी नीचे क्यों नहीं आया? क्योंकि नीचे भी डिव लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे शुभम कर देता हूं, ठीक। अब देखो यहाँ पे भी कलर आ जाएगा। ओके, तो आप कुछ भी नाम रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, ये जो रूट है ये आपको रूट ही लिखना होगा, बाकी जो सिंबल्स है जो जैसे यूज हो रहा है वो वैसे रखना है। तो यहाँ पे आज मैंने आपको दो फंक्शंस पढ़ाए हैं। एक फंक्शन में क्या है कि आप विड्थ को कैलकुलेट कर सकते हो। ये पहला वाला देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पहला वाला, इसमें विड्थ को कैलकुलेट कर सकते हो कि मान लो मुझे इतना स्पेस चाहिए 300 पिक्सल्स का, तो उतना स्पेस बना रहे चाहे जितनी विंडो छोटी हो जाए। और अभी भी देखो फंक्शन काम कर रहा है क्योंकि डिव देखो छोटा हो चुका है, पर इसके बगल का जो व्हाइट स्पेस आ रहा है 300 पिक्सल का, ये छोटा नहीं हुआ है। अभी मैं यहाँ पे अगर 3 को हटाऊं 200 कर दूं तो देखो ये थोड़ा कम हो गया, ये बढ़ गया, ये कम हो गया, ठीक है। अब इसको अगर मैं 1 कर दूं तो देखो ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो जितना स्पेस आप यहां पे लिख देते हो, कितना स्पेस मुझको चाहिए, उतना बरकरार रहेगा चाहे जितना पेज को छोटा या बड़ा कर दो। ओके, तो ये दो फंक्शन थे, इनका रिवीजन अभी करो जाके वीडियो देखने के बाद, और कमेंट कर देना कि ये वीडियो कैसी लगी है। इन फ्यूचर में तो धीरे धीरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने वाला हूं। इसके बाद आपका इसके बाद सी लैंग्वेज और जावास्क्रिप्ट सिखानी है। तो उसमें क्या आपको बेसिक्स पहले से ही थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जाएगा। वहां पे वेरिएबल चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा सी लैंग्वेज के अंदर, वेरिएबल एंड डेटा टाइप, ठीक है, तो वो बहुत ही आपका अच्छा खासा चैप्टर होगा, उसमें आपकी पकड़ बन जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो में मजेदार लगा होगा। थोड़ा वीडियो लंबी हो चुकी होगी क्योंकि डिटेल में समझाया है, तो देख लेना यार लास्ट तक। अगर आपने देख लिया है तो थैंक यू लिख सकते हो यार, बस इतना लिख दो, थैंक यू भाई। इतना लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा आपने लास्ट तक देखा है, थैंक यू भाई लिख दो, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और कोर्सेस नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगी। एक लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन थोड़ी मिल जाएगी। और आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।